हमारी माननीय सांसद जी हैं हेमा जी, बड़ी प्रभावशाली महिला है। वो भक्ति भाव से बड़ी विभोर है कि साहब मीरा का कभी दृश्य हो जाता है, उनका कभी राधा का हो जाता है। वो अगर चाहें तो मोदी से कहें सारे विकास के काम छोड़ दो, मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कर दो, माँ यमुना की सफाई पहले करो, उसके बाद कोई काम करना। धरने पे बैठ जाए, अनशन में बैठ जाए जितने जनप्रतिनिधि है कि साहब हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई विकास मत करिए, कहीं कोई जरूरत नहीं है, बहुत हो गया विकास। माँ यमुना को पहले साफ करिए, उसके बाद कोई आगे काम करेगा। तो यमुना माँ का जो अनादर करेगा उसका नाश होगा। लेकिन आज ये मलबूत्र जो बह रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि सारे नाले टेप हो गए, हमने सब रोक दिए, लेकिन आज तक अभी भी ये मसानी का नाला, इधर ये फलारी बाबा के सामने का नाला, उधर वो बेरिया वाले बाबा का नाला, ये सभी 4-5 नाले निरंतर जमुना में बह रहे। वहीं पर हमारे मथुरा के जो महापौर जी हैं माननीय विनोद अग्रवाल जी, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मेरे अंडर में तो यमुना जी आती नहीं है, निगम के अंडर में नाले नहीं आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना का मुद्दा आस्था का है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और आस्था की केंद्र मां यमुना की दर्शन करते हैं और मां यमुना की आरती करते हैं। तो उसी में जब मां यमुना की यह दयनीय स्थिति वह देखते हैं तो उनकी भावनाओं को काफी ठेस पहुंचती है और वह भी इस मां यमुना के स्वरूप में आने के बावजूद भी आचमन नहीं कर पाते। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम आस्था को लेकर मां यमुना में आए थे, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है सिर्फ एक नाला। आपको बताते चलें कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लगातार मां यमुना को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि मां यमुना में एक भी नाला नहीं गिर रहा, वहीं इस नालों का खुलासा करते हुए मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीकांत जी के द्वारा कहा गया कि मां यमुना में अभी भी 4 नाले गिर रहे हैं जो कि लगातार गिर ही रहे हैं और 2026 में उनको टेप किया जाएगा। वहीं इस बात से मां यमुना में गिरते नालों से लगातार लोग पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मां यमुना में नाले तो पहले गिरते थे, अब नहीं गिरते हैं। तो इसी संबंध में हम मौजूद हैं मां यमुना की गोद में और मां यमुना में जब हम पहुंचे हैं तो हमको दिखाई दिए मां यमुना में गिरते नाले। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुचर्चित लोग हैं जिनके द्वारा मां यमुना की और मथुरा की आवाज को बुलंद करने का कार्य किया जाता है, जिनके द्वारा लगातार मथुरा से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है और जिनके द्वारा लगातार जनता की आवाज को प्रशासन तक और प्रशासन की जो चीजें होती हैं वह जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे ही एक गणमान्य व्यक्ति कुंवर नरेंद्र सिंह जो कि कुंवर साहब के नाम से जाने जाते हैं और आज ये हमारे साथ में मौजूद हैं और आज यह मां यमुना की स्थिति को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो जानेंगे, पहले इनसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि ये वरिष्ठ हैं, हमारे आदरणीय हैं, जानेंगे क्या कहेंगे जी। मैं अपनी मथुरा न्यूज को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मथुरा की जो पहचान है वो मां यमुना से है। वैसे तो यहाँ बहुत मंदिर है, देवालय है, बहुत पवित्र स्थल है, लेकिन मथुरा की जो यमुनोत्री से लेकर और संगम तक यमुना बहती है और जो महत्व मथुरा का विश्राम घाट का है वो भारत के पूरे कहीं भी, यहाँ से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं नहीं है। तो उस जगह की उपेक्षा, उस मां यमुना की उपेक्षा होना एक बड़ा दुखद। जनप्रतिनिधि जब भी आते हैं, पर्चा भरने जाते हैं, मैंने भी भरा था, मैं भी गया, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे विजयश्री नहीं मिली, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन जो लोग भी लेते रहे और जीतते रहे उन्होंने जरूर कस्में खाई। तब उस वक्त वो ये वादे करते थे कि नहीं, मां हम यमुना को शुद्ध करने का कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। बहुत से तो मंत्री भी रहे, केंद्र में तो मथुरा से कोई नहीं रहा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे यहाँ से मंत्री बहुत रहे, लेकिन आज तक कभी किसी ने यमुना की ओर ध्यान ही नहीं दिया। पहले ये अविरल बहती थी, मैं अपनी माँ के संग छोटा सा आता था यमुना, यमदुतिया पे या वैसे भी नहाने, तो हमने यहाँ पे चवन्नी अठन्नी जमुना में तैरती देखी है, कछुए तैरते देखे, मछलियाँ नवजमीन में लुढ़कती देखी हैं इन्हीं नेत्रों से। लेकिन आज ये मलबूत्र जो बह रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि सारे नाले टेप हो गए, हमने सब रोक दिए, लेकिन आज तक अभी भी ये मसानी का नाला, इधर ये फलारी बाबा के सामने का नाला,
उधर वो बेरिया वाले बाबा का नाला, ये सभी 4-5 नाले निरंतर जमुना में बह रहे हैं। ये पानी उल्टा लौट रहा है और वहां से लौट के मुख्यधारा में आ रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसकी दुर्दशा को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए कोई सरकार क्यों नहीं योजना बना रही है। माननीय योगी जी मथुरा में करीब करीब 31 या 32 बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक विश्राम घाट पर नहीं पधारे। ये हमें वेदना है, कष्ट है। जन्माष्टमी जन्मभूमि आइए, स्वागत है आपका। जन्म भगवान कृष्ण तो सबके, और यही जमुना भगवान कृष्ण जो द्वारका चले गए, ये द्वारकाधीश ही तो है जो यहाँ विराजमान है। अरे ये तो यमराज की सगी बहन है, पटरानी है, इसको माना गया है। तो आज उसकी इस दुर्दशा पर ये देखिए जलकुंभी बहती हुई चली आ रही है और नाले भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदूषण गंगा में नहीं है, लेकिन वहाँ बहाव बहुत है, यहाँ जमुना में बहाव नहीं है। एक बार मैं आपको बताऊं, रमेश बाबा ने जब यात्रा चलाई थी तो उसमें मैं फरीदाबाद तक गया था। उमा भारती जी जल संसाधन मंत्री थी, तभी सरकार गिरी थी और बीजेपी की सरकार आई थी। तो उस वक्त हरीश रावत उस वक्त जल संसाधन मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने कहा था कि 22 किलोमीटर नाले हम दोनों तरफ, जमुना के इधर भी और जमुना के उधर भी, टुवर्ड्स मथुरा हम बनाएंगे। इसकी स्वीकृति हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार चली गई, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। वो बात मैंने वहाँ मंच में जब मुझे बोलने का अवसर शास्त्री जी ने दिया, तो वो सबको हटा के खुद बोलने लगी कि मुझसे पहले ही, हालांकि मैं उसका जवाब भी था, लेकिन वो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती, इसलिए मैं चुप रहा। मंत्री थी, भगवान ने, यमुना मैया ने ऐसे सुनी कि 2 महीने बाद ही वो हट भी गई उस मंत्रालय से। तो आज कहाँ है वो, अज्ञातवास में। तो यमुना माँ का जो अनादर करेगा उसका नाश होगा। समय भी आप माँ यमुना में मौजूद हैं, किस प्रकार से स्थिति दिखाई दे रही है माँ यमुना की? मैं कह तो रहा हूँ, मलमूत्र बह रहा है, ये नाला है, ये मसानी का, चप्पलें बह रही हैं। अभी एक सुअर पड़ा हुआ था मरा हुआ, यहाँ बगल में ही, अभी आपने शायद कैमरे में कैद किया हो, निरे जानवर या कुत्ते हो वो पड़े हुए हैं। इस तरह की दुर्दशा है इस यमुना की। वो तो आजकल थोड़ा पानी बारिश की वजह से है, इसलिए थोड़ा भरा हुआ पार्ट दिख रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ बीच में तो ये मई जून में तो गंगा नाले की तरह से बहती है जमुना। वो तो हमारा भाव है। देखिए गुजरात से कितना आदमी आता है इसी भाव को लेके कि हम चले इस द्वारकानाथ की जन्मस्थली को देखने, मथुरा को। और वो जब आचमन करता है, स्नान करता है, तो उन्हें कितनी पीड़ा और कष्ट होता है, लेकिन भाव वो लेते हैं, आचमन करते हैं। मैंने भी अभी जल का आचमन इन्होंने कराया, भैया ने तो किया। क्या करें, अब जहर है तो है, पी रहे हैं, लेकिन अब इसका सुधार होना चाहिए। अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है। मोदी जी जाते हैं 1 लाख करोड़ यहाँ, 20,000 करोड़ वहाँ, 75 लाख करोड़ वहाँ, फलानी वहाँ योजना। अरे इस योजना के लिए क्यों नहीं पैसा खर्च किया जा रहा है? वहीं मैं आपसे एक बात और कहूँगा, जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा माँ यमुना के शुद्धिकरण के लिए लगातार फंड दिया जाता है, अभी भी यह योजना के तहत यहाँ रुपए माँ यमुना के शुद्धिकरण के लिए आए और उसके बाद में माँ यमुना के घाटों की सफाई करते मथुरा वृंदावन के विधायक भी दिखाई दिए। आप जब माँ यमुना की इस स्थिति को देख रहे हैं तो क्या लगता है, क्या सच में उस योजना के पैसे यहाँ लगे हुए हैं? देखिए मैं तो नहीं समझता उसमें से 1 रुपया भी लगा है। 200 करोड़ आया कि 500 करोड़ आया, 1000 करोड़ आया, 1 रुपया भी यमुना के निमित्त मात्र लगा हो, मैं नहीं समझता। अब उस पैसे का कहाँ दुरुपयोग हुआ, किसके पेट में गया, किसने खाया, कहाँ उसका डाइवर्जन हुआ, कहाँ साइफन गया हुआ, ये तो सब जांच का बिंदु है। और वही छुंडा वही डोली के संग, अब कौन जांच करे उसकी? वही लोग करने वाले हैं, वही खाने वाले हैं। अब किसका नाम ले और किसका, मालूम सबको है, सभी ब्रजवासी जानते हैं किसने खाया किसने लिया, लेकिन अब बोले क्या, किससे बोले, किससे कहें? जब सुनी नहीं रहा कोई, माँ यमुना की दुनिया चाह रही है। हमारी माननीय सांसद जी हैं हेमा जी, बड़ी प्रभावशाली महिला, वो भक्ति भाव से बड़ी विभोर है कि साहब मीरा का कभी दृश्य हो जाता है उनका, कभी राधा का हो जाता है। वो अगर चाहें तो मोदी से कहें सारे विकास के काम छोड़ दो, मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कर दो, माँ यमुना की सफाई पहले करो, उसके बाद कोई काम करना। धरने पे बैठ जाए, अनशन में बैठ जाए जितने जनप्रतिनिधि है कि साहब हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई विकास मत करिए, कहीं कोई जरूरत नहीं है, बहुत हो गया विकास। माँ यमुना को पहले साफ करिए, उसके बाद कोई आगे काम करेगा। झाड़ू लगाने से और सफाई पोछा लगाने से यमुना शुद्ध नहीं होगी। सिर्फ फोटो खिंचवाने से और मीडिया में बात करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमको सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे, सकारात्मक दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे।
हम उसके जो भाव है हमारा यमुना के प्रति उसको सारगर्भित करना पड़ेगा, तभी आगे जाके हमारी यमुना की शुद्धिकरण का मामला उठेगा। हमें तो अवसर नहीं मिलता, हमें मिल जाए मोदी जी से समय, हम उनसे कहें। अरे ज़्यादा से ज़्यादा नाराज हो जाएंगे, टिकट ही तो नहीं देंगे और क्या करेंगे हैं? हम पे तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो CBI आई भी हमारे पीछे लगा दे। या तो किसान आदमी है भैया। वही मैं एक चीज और आपसे जानूं, जिसका कोई जनप्रतिनिधि माँ यमुना की आवाज को उठाने का कार्य कर रहा है इस समय? अरे उठा तो सब रहे लेकिन कर तो कोई कुछ नहीं रहा। कह तो सब रहे, कौन नहीं कह रहा है? सब लोग आचमन लेते हैं, जो वचन देते हैं कि हाँ यमुना को हम शुद्ध करेंगे। कौन सा जनप्रतिनिधि जीतने के बाद कहता है कि हाँ मैं यमुना के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा? एक भी करने लग जाए ना सत्ता पक्ष का, विपक्ष के तो अगर कहते हैं उनकी तो सुनी नहीं जाती, उनकी कही नहीं जाती। लेकिन उन लोगों को भी आना चाहिए था। पहले वो मेरे परिवार में भी हुए सांसद, वो भी नहीं कुछ कर पाए, मुझे कहने में कोई कष्ट नहीं है। हम लोगों को भी करना चाहिए था, नहीं कर पाए। सत्ता में भी रहे, अब तो उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर VP सिंह की भी सरकार थी, उस वक्त भी नहीं हो पाया कुछ। तो ऐसे एक मिसाल नहीं है, ऐसी अनेकों मिसाल है। यमुना के लिए उस वक्त इतना प्रदूषण नहीं था। अब जितना भी केमिकल युक्त पानी है दिल्ली का, हरियाणा का, वो सब यमुना में जा रहा है। यहाँ के नाले ही नहीं, ये ऊपर से जो पानी आ रहा है ये भी तो है। और उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात थी, वो जो 22 किलोमीटर वाली बात कर रहा है। पानी को शुद्ध करके वो तो कह रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे कि जो आप पी भी सकते हैं, कहीं तो उसको यूटिलाइजेशन उस गंदे पानी का होता। तो आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, साइंस बहुत एडवांस है, बहुत काम किया जा सकता था। वहीं आप जब आज नौका विहार करने निकले और माँ यमुना की आपने ये स्थिति देखी, तो किस प्रकार से महसूस हुआ ऐसे स्थिति को देखते हुए? पीड़ा के अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? पहली बार थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो कई बार देख चुका हूँ। आज यहाँ इधर तो खैर अब आया हूँ, हम यहाँ मोक्ष धाम आते हैं, इसके पीछे देखते हैं कितनी गंदगी है। हम यहाँ इसमें चमेली देवी के पीछे आते हैं, यहाँ देखते हैं। पहले तो दाग इधर ही लगा करता था, वहाँ पर नरक बह रहा है, वो नाला भी रुक गया, अब वो फिर जमुना में ही आने लग गया। कुछ हैं जो उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रखे, कुछ चलते भी होंगे, लेकिन वो केमिकल का पानी भी आता है। और ऊपर हरियाणा में फैक्ट्रियाँ, उनका पानी भी इसी में आता है। दिल्ली के आसपास और शहर हैं, उनके भी पानी इसी में आते हैं सब गंदगी के। इंदिरा गांधी ने गंगा को यमुना में डालने, देखिए अटल जी ने काम किया था। अटल जी ने ये कहा था कि जितनी भी नदियां हैं बड़ी, जिनमें पानी ज़्यादा मात्रा में है, उसको हम एक दूसरे से जोड़ें। ये उनकी कल्पना थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ऐसे इंदिरा जी ने एक इंदिरा नहर निकाली थी, गंगा जी का पानी यमुना में लाने का प्रोग्राम था। अधबनी पड़ी हुई है, हरिद्वार से मैं गया हूँ, देख के आया हूँ। हरिद्वार से उसको लाया जा रहा था और गाजियाबाद के ऊपर होके यमुना में जोड़ा जा रहा था। अगर वो पानी इसमें यमुना में आ जाए तो मैं समझता हूँ इसका बहाव बढ़ जाएगा, तो वो जो गंदगी आपको दिखाई दे रही है वो बहाव से बह जाएगी। ऐसा नहीं है कि गंगा में गंदगी नहीं जा रही होगी, वहाँ भी निश्चित रूप से जा रही होगी, लेकिन उसका बहाव इतना है कि वहाँ ठहरती नहीं है, दिखती नहीं है, बह जाती है तेज पानी से। तो इसके लिए हमको सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे सभी लोगों के लिए। और इसमें कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन की आवश्यकता हो, भाई बिना रोए बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है, हमें करना पड़ेगा। चतुर्वेदी समाज इसके लिए आवाज उठाता रहा है निरंतर, ब्राह्मण उठाते रहे आवाज, धर्मपरायण लोग उठाते रहे इसके लिए आवाज, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। पुलिस वाले धक्के मार के और हटा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ दंड होना चाहिए, जो इसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए, मन में घृणा और पीड़ा होनी चाहिए कि भाई हम आज यमुना के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दर्शकों, इस प्रकार से सुन पा रहे हैं आप, किस प्रकार से इनके द्वारा माँ यमुना की इस पीड़ा को बखान किया जा रहा है। इनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पूर्व में माँ यमुना अविरल बहती थी, जब इन्होंने बताया कि इनके बाल्यकाल में यमुना में जो रुपये पैसे डाले जाते थे वो साफ दिखाई देते थे। लेकिन अगर बात की जाए आज की, तो आज की स्थिति इसके उलट ही है। माँ यमुना में इस समय अगर कोई व्यक्ति भी डूब जाए तो वह भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि माँ यमुना का पानी इतना विषैला है। वहीं आप देख सकते हैं मेरे साथ में एक युवा सागर चतुर्वेदी हैं, जो कि भावी पार्षद हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूँ आगे से उज्जवल भविष्य की। जानूंगा इनसे क्या कहेंगे ये माँ यमुना की इस पीड़ा को लेकर। जी प्रतीक जी, आपकी जो यह न्यूज है अपनी मथुरा न्यूज के द्वारा जो है बात उठाई जा रही है, ये बहुत ही उचित है और बहुत उत्तम कार्य है। ये केवल और केवल चतुर्वेदी या मथुरा वालों का ही विरोध नहीं है यमुना के ऊपर, ये तो पूरे भारतवर्ष के
जितने भी जनमानस हैं उनको विरोध करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत के पूरे विश्व से विश्राम घाट पर माँ यमुना जी के जो तीर्थ है, यहाँ पर बहुत तादाद में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जिस समय वे पान करते हैं यमुना जी का, उस समय उनकी आंखों से अश्रु बह जाते हैं। बोले कि ये पानी नहीं है, ये तो जहर है, ये तो विषैला है। इसका जैसे ही हम पान करेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको देखकर कोई भी पान भी नहीं करता। वहीं पर हमारे मथुरा के जो महापौर जी हैं, माननीय विनोद अग्रवाल जी, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मेरे अंडर में तो यमुना जी आती नहीं है, निगम के अंडर में नाले नहीं आते हैं। वहीं देखिए ये आपके कैमरा के माध्यम से देखिए कि सामने ही यहीं पर कोई गाय मरी हुई पड़ी हुई है। देखिए उसको चील कौवे उसका आहार कर रहे हैं। यमुना जी के किनारे पर ही पड़ी हुई है। अब इसका पानी कहाँ नहीं जा रहा और किसके घर में नहीं जा रहा। जल स्तर तमाम कुंड है मथुरा में। आपका बलभद्र कुंड है, पोतरा कुंड है, महाविद्या कुंड है, कहीं पानी का जलस्तर ही नहीं है, पानी ही नहीं है मथुरा में। यदि पानी है तो यमुना जी के जो ये खातर बनी हुई है, यहाँ तक पानी सीमित रह गया है। बाकी पानी तो टैंकरों से आ रहा है, क्योंकि मथुरा में पानी ही नहीं है पीने के लिए। कहीं तक तो शर्म करो। यहाँ की जो घनी बस्तियां हैं, उनका पानी, बेस्ट पानी सब यमुना जी में जा रहा है। कोई सुनने वाला और कोई देखने वाला नहीं है। आपका ये मसानी का नाला देखिए, इससे आगे और भी नाले हैं, 4 नाले हैं जो कि चिन्हित हैं। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। इंजीनियरों के द्वारा इनका इंस्पेक्शन होना चाहिए। इंस्पेक्शन के द्वारा जैसे ही इंस्पेक्शन करें तुरंत उनको बंद करें, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। कई बार देख चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। छत्रपति समाज एक आवाज उठाता है, उनकी भी आवाज ऊपर तक पहुंचती नहीं है। यही छोटे छोटे जो नेता हैं, छोटे से लेकर बड़ा नेता, वह यमुना जी का मुद्दा उठाता है और अपने आप को चमकाने की सोचता है कि बस मैं चमक जाऊं। हृदय से नहीं जुड़ते उससे, हृदय से नहीं लग रहे हैं कि हाँ ये हमारी माँ नहीं है, ये तो आपकी हमारी सबकी माँ है। ये तो यमुना माँ है, कृष्ण भगवान की पटरानी है। अरे कुछ तो शर्म करो। आप लोग शासन में आप लोग बैठे हुए, प्रशासन में आप लोग बैठे हुए, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, उसके बाद में भी ये स्थिति। माननीय हेमा मालिनी जी, माननीय योगी जी सब आते हैं, लेकिन कभी किसी ने उनको द्वारकाधीश नहीं देखा। कभी उन्होंने सिटी में, मथुरा सिटी के अंदर, होली गेट के अंदर कभी उन्होंने पांव नहीं रखा। उनको पता ही नहीं है कि मथुरा सिटी कहाँ है, कि यमुना जी का जो मेन तीर्थ है वो विश्राम घाट है। विश्राम घाट उस समय तीर्थ कहाँ नहीं है। भागवत कह रही है आपकी, सब मानते हैं, देखते हैं, उसके बाद में कोई करना नहीं चाहता है। दर्शकों सुन पा रहे हैं आप, इस प्रकार से इनके द्वारा माँ यमुना की जो पीड़ा है उसको अपने शब्दों में बखान किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से माँ यमुना की स्थिति इस समय मथुरा में बनी हुई है। यमुना में जब सफाई का कार्य किया गया था, उसमें माँ यमुना के घाटों की सिल्ट को माँ यमुना में ही डाला गया था, तो उससे भी काफी लोग आक्रोशित हुए थे। उन्होंने एक विरोध की आवाज उठाई थी, लेकिन स्थिति जस की तस है, लोगों की नहीं सुनी गई। वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी क्या नाम है और क्या कहेंगे माँ यमुना के मुद्दे को लेकर? मेरा नाम अखिलेश भाई शास्त्री, श्रीमद् भागवत कथाकार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से जय जमुना मैया की, और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ये जो मथुरापुरी है, ये सप्तपुरियों में श्रेष्ठ पुरी है। कहते हैं विंशति योजनानांतु मातरो मम मंडल पदे पदे अश्वमेधानी पुण्यम नात्र विचारणम। यहाँ इस मथुरा की नगरी पर एक एक कदम चलने पर करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बराह पुराण कहता है। अन्य पुराणों ने भी मथुरा की महिमा गाई है, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये महिमा, मथुरा की इतनी जो महिमा है वो, जो हमारे ठाकुर जो यहाँ के मथुरा के गोपाल जी महाराज है, उनकी महिमा सब संसार के लोग जानते हैं और योगी जी को भी पता है, लेकिन कभी भी उन्होंने मथुरा की तरफ कोई ऐसा वैसे ध्यान नहीं देती है। अरे वृंदावन भी ब्रज का अंग है, गोकुल भी ब्रज का अंग है, और सबसे बड़ी जो ब्रज की शोभा है वो है हमारी माँ यमुना। कहते हैं संसार की जितनी भी नदी है वो समुद्र की पत्नी है, लेकिन उसमें श्री यमुना जी का जो स्थान है वो तो विशेष। श्री यमुने केशव की पटरानी, निस्दिन बहे दूध की धारा, मूर्ख जाने पानी। अब आप बताइए, जिस धारा को दूध की धारा बताया गया है, इस समय कुछ कलयुगी काल नेमियों के चक्कर में कुछ कलयुगी कालिया नागों ने ऐसा इस यमुना को प्रदूषण कर रखा है कि वो इस यमुना को शुद्ध होना
नहीं देना चाहते हैं कि जिससे उनकी जो जीविका का साधन बना हुआ है माँ यमुना का ये मुद्दा, यदि ये हल हो गया तो फिर उनका जो है कैसे आटा चलेगा। ब्रज की शोभा श्री यमुना से है। कहते हैं श्री यमुने केशव की पटरानी, निज दिन वह दूध की धारा मूर्ख जाने पानी। और उसके बाद ब्रज में आओ और ब्रज में आकर के आपने यदि ब्रज रज में लेटो नहीं और कियो ना यमुना पान, और मूर्ख मन जाने नहीं तू ब्रज को तत्वमान। लेकिन अब आकर के यमुना की गोद में बैठने के बाद भी यदि हम इसका पान ना कर पाए तो उससे सबसे बड़ी मरने की बात हमारे लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। कि अभी गंगा दशहरा पर किस प्रकार से हाल था माँ यमुना का, और किस प्रकार से माँ यमुना का सफाई का कार्य किया गया। सफाई का कार्य तो दुनिया ने उसको देखा कैसे किया गया। हम लोगों ने भी अपने फेसबुक के माध्यम से जरिए चलाते हैं, दिखाया सब जनता को कि एक ही जगह से निकाल करके आप उसी जगह को यमुना में से निकाल के यमुना में ही डालने हैं। तो बताइए कहाँ से सफाई हुई। अरे आप उसको निकलवा करके ट्रैक्टर के माध्यम से उसको अलग कहीं दूसरी जगह बढ़वाते या कहीं दूसरे का उसको डलवाते तो माना जाता हाँ सफाई हुई। लेकिन आपने उसी में से निकाला, उसी में डाल दिया और फिर पेपरों में दिखा दिया सफाई हो गई। तो ये सफाई नहीं होगी। अब आपके चैनल के माध्यम से सभी सरकार से, सांसद जी से, और मुझे सबसे बड़ी हंसी आती है उन पर, वो अपने विनोद अग्रवाल जी, जिनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है। भाई आप प्रथम नागरिक है हमारे मथुरा शहर के, तो आपका प्रथम धर्म है कि ब्रज की यमुना जो है उसके घाटों की पहले तो सफाई। लेकिन मथुरा में विश्राम घाट को देखने वाला कोई नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा पाप है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, ये ऐसी राजनीति कुछ कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि नया विश्राम घाट कहीं बन जाए। तो उसके लिए क्या होता है, जब कोई विशेष उत्सव का समय आता है तो यहाँ स्वामी घाट से लेकर गांधी पार्क से लेकर कोई ना कोई ऐसा नाला छोड़ दिया जाता है जिससे सारा पानी यमुना में नालियों का, और बरसात के समय तो खैर सबको पता होता ही है। जो विनोद अग्रवाल जी है उन्होंने कहा कि यमुना की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, घाटों की जिम्मेदारी है। यमुना जी की जिम्मेदारी यदि आपकी नहीं है तो फिर आपकी शोभा ही नहीं है उस पद पर बैठने की। दर्शकों सुन पा रहे हैं आप इस प्रकार से मथुरा वृंदावन के महापौर के बयान की ये लोग कड़ी निंदा करते दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिम्मेदार लोग जब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं तो मथुरा में ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मथुरा में माँ यमुना की स्थिति बनी हुई है, जहाँ लोग भी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखाई देते हैं।